हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे एक अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था डिवर्मिंग के ऊपर। एक सब्सक्राइबर है मेरे, उनका नाम शिवम जी है। उनका एक सवाल है छोटा सा, तो मैं चाहता था कि इसका जवाब मैं लिख के भी दे सकता था, लेकिन मुझे लगा कि उनके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। अपने सब्सक्राइबर के लिए इतना तो कर ही सकता है। तो उनका सवाल बहुत अच्छा था कि उनका पपी जो है लेजी हो गया है, डायरिया जैसी फीलिंग है, डिवर्मिंग उन्होंने की है, उसके बाद भी उसके पूप और वॉमिट में उनको वॉर्म्स नहीं दिखाई दी। वेट लॉस हो रहा है, प्रॉपर डाइट देने के बाद, अच्छी प्रोटीन वाली डाइट देने के बाद भी उसका वेट लॉस हो रहा है और वेट गेन नहीं हो रहा। ये उनका सवाल था। ये सवाल बहुत अच्छा है। इसका रिप्लाई मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से देना चाहता था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए शिवम जी, सबसे पहले क्या है कि पपी के अंदर जो वॉर्म्स होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वॉर्म के पेट के अंदर होने की वजह से जब पपी वॉमिट करे या पूप करे तो आपको वॉर्म्स दिखाई दे। और ये आपका क्लियर सिम्टम है कि उसके पेट में वॉर्म है। आपके पपी के सिम्टम्स जो आपने मुझे लिख के बताए हैं कि अचानक से लेजी हो गया है, ज्यादा खाने के बावजूद उसका वजन कम हो रहा है, उसके पूप में स्मेल है और डायरिया है, ये सब इंटरनल पैरासाइट्स के कारण की वजह से है। इंटरनल पैरासाइट्स मतलब वॉर्म्स की तरफ से ये क्लियर इंडिकेशन है कि उसके पेट में वॉर्म्स है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि 2 मंथ ओल्ड पपी है आपका, तो 2 मंथ ओल्ड पपी को रेगुलर डिवॉर्मिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे आपको वॉर्म्स दिखाई दे या ना दिखाई दे। यूजुअली वॉर्म्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं या फिर पूप के अंदर चिपके हुए होते हैं, जो हमेशा नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे आपको। तो आपको डिवर्मिंग बिल्कुल टाइमली करनी है और उसकी रेगुलर बेसिस पे, एटलीस्ट जब तक वो 6 महीने का नहीं होता, तो रेगुलर बेसिस पे आपको डिवर्मिंग करनी है। अब इसमें करना क्या चाहिए कि पपी को इमीडिएटली आप वेट के पास लेके जाइए, उनसे आप एज एप्रोप्रिएट करिए और डिवर्मिंग शेड्यूल करिए वेट वगैरह कराने के बाद। दूसरा क्या आप कर सकते हैं कि 2 मंथ ओल्ड पपी के लिए वेट पाइरेंटल टामोनेट करके एक टैबलेट आती है, सिरप आता है, अल्बेंडाजोल भी आता है। ये सारी दवाएं डिवर्मिंग के लिए रिकमेंडेड है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आप अपने वेट से जानकारी लेने के बाद और उनसे डिस्कस करने के बाद ही आप उसकी डिवर्मिंग करें, और जिस दवा से वो बताएं उसी दवा से करें। वॉर्म लोड ज्यादा हो तो कभी कभी डायरिया और वीकनेस बढ़ सकती है, इसलिए हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्यूचर में 2-3 वीक हर मंथ तक आपको डिवर्मिंग करनी होती है। हर महीने आपको डिवर्मिंग करनी है जब तक वो 6 महीने का नहीं होता। मतलब एक आप उसके वैक्सीनेशन कार्ड पे लिख लें कि 25 तारीख को की, फिर नेक्स्ट 25 को, फिर नेक्स्ट 25 को, इस तरीके से आप 6 महीने तक उसकी डिवर्मिंग करेंगे। 6 महीने के बाद आप हर 3 महीने पे उसकी डिवर्मिंग करेंगे। अगर पपी बहुत ज्यादा वीक है या डायरिया सीवियर हो गया तो पहले वेट उसका स्टूल टेस्ट भी करता है, तो आप उसका स्टूल टेस्ट करा लें। स्टूल टेस्ट से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उसके पेट में इन्फेक्शन है या वॉर्म्स की वजह से ये चीजें हो रही है। शॉर्ट में मैं आपके पपी को डिवर्मिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो शॉर्ट में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इफ यू हैवंट सीन वॉर्म्स इन द स्टूल एंड वॉमिट, you still have to do deworming properly. सिम्टम्स ही एक क्लियर है आपका कि इसको जो है वो वॉर्म्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अगर आप अपने पेट को हेल्दी रखना चाहते हैं और अपने बच्चे की तरह आप अगर समझते हैं, तो उसकी डिवर्मिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। डिवर्मिंग हर महीने आपको करनी है, हर महीने जब तक वो 6 महीने का नहीं होगा। 6 महीने के बाद हर 3 महीने तो करनी है। डिवर्मिंग की दवाएं मैंने बताई है, डॉन्टोल पपी और बहुत सारी टैबलेट्स और सिरप आती हैं, लेकिन मेरे कहने पे नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मैं अपने से फैसला नहीं लेता, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो जानकारी और पढ़े लिखे डॉक्टर में फर्क होता है। मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। तो डॉक्टर ही आपको बताएगा, जो वो प्रिस्क्राइब करता है उसी के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसकी डिवर्मिंग करें तुरंत, इमीडिएटली। दूसरा,
बिना वेट के, उसका जब तक वेट ना करे, अकॉर्डिंग टू वेट आपको उसकी डिवर्मिंग करनी है। जैसे सिम्बा अभी जब मैं डिवर्मिंग करता हूँ उसका प्रॉपर्ली वेट करता हूँ, सिम्बा अभी 25-30 किलो का है, तो 25-30 किलो का वजन, जिस दिन उसका वजन होगा उसके वजन के हिसाब से मैं उसको टैबलेट देता हूँ। अभी आपका पपी छोटा है, 2 महीने का है, तो उसको आप सिरप भी दे सकते हैं, लेकिन पहले वेट करेंगे आप, तब उसकी डिवर्मिंग करेंगे। तो आप अपने नजदीकी वेटनरी के पास जाएं, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, स्वस्थ रहें, आपका पपी भी स्वस्थ रहे। वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।